भारत ने हाल ही में एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये भारत के एक ऊर्जा स्वतंत्र भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये दशकों की मेहनत, लगन और एक बहुत बड़े सपने का नतीजा है। एक ऐसा सपना जहां भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगा। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि ये सब है क्या और इसके मायने क्या हैं। बात हो रही है तमिलनाडु के कल्पक्कम की। यहाँ दशकों से एक बहुत ही खास किस्म का न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा था, और अब हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने एक बहुत जरूरी पड़ाव पार कर लिया है, जिसे विज्ञान की दुनिया में क्रिटिकलिटी हासिल करना कहते हैं। अच्छा, क्रिटिकल शब्द सुनकर ऐसा लगता है कि मानो कोई खतरे की बात हो, है ना? लेकिन न्यूक्लियर साइंस में मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ क्रिटिकल होना सबसे बड़ी खुशखबरी है। इसको ऐसे समझिए जैसे गाड़ी का इंजन बस स्टार्ट हो गया है। अब उसे और धक्का देने की जरूरत नहीं, वो खुद चलेगा और पावर पैदा करेगा। तो क्रिटिकलिटी का मतलब है रिएक्टर अब आत्मनिर्भर है और बिजली बनाने के लिए तैयार है। तो ये जो रिएक्टर है, ये कोई आम न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है। इसका नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और इसे कई लोग एक जादुई रिएक्टर कह रहे हैं। जादुई इसलिए क्योंकि ये एक तरह से ऊर्जा बनाने के नियमों को ही बदल देता है। जरा सोचिए, एक ऐसी मशीन के बारे में जो ईंधन जलाने के साथ साथ खत्म करने की बजाय और ज्यादा ईंधन बना दे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस रिएक्टर में, ये इतना खास क्यों है? इसका जो राज है वो उसके नाम में ही छिपा है, ब्रीडर रिएक्टर। और यही बात इसे एक गेम चेंजर बना देती है। देखिए, दुनिया में जो सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो यूरेनियम जैसे ईंधन को जलाकर खत्म कर देते हैं, लेकिन ये ब्रीडर रिएक्टर जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा प्लूटोनियम नाम का एक नया ईंधन बना देता है, और इस नए ईंधन को फिर से बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक तरह से परमाणु ऊर्जा का रिसाइक्लिंग प्लांट है। अब ये जो कामयाबी मिली है, ये अचानक से नहीं मिली। ये एक बहुत बड़ी पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिसे भारत दशकों से सुलझाने में लगा है। और इस पहेली का नाम है भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम। इस पूरे प्लान का सपना देखा था भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा ने कई साल पहले। वो ये जानते थे कि भारत के पास यूरेनियम तो सीमित मात्रा में है, लेकिन हमारे पास थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, और इसी थोरियम की ताकत को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया था। ये प्लान 3 स्टेज का है। स्टेज 1 में यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाना, जो हम कई दशकों से कर रहे हैं। अब हम स्टेज 2 में सफल हुए हैं, यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाएगा। और यही सफलता हमें स्टेज 3 में ले जाएगी, जहां हम इस प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके अपने थोरियम के विशाल भंडार से सदियों तक के लिए बिजली बना पाएंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये सिर्फ एक मशीन बनाने की कहानी नहीं है, ये हजारों भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कई पीढ़ियों की लगन और मेहनत की कहानी है। इस एक रिएक्टर को बनाने में 20 साल से ज्यादा का समय लग गया। सोचिए जरा, 2 दशक। इस लंबे सफर में भारत ने कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेले, कई तकनीकी मुश्किलों का सामना किया। सबसे बड़ी चुनौती थी लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल। इसे रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये इतना रिएक्टिव है कि हवा या पानी के संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाती है या धमाका हो सकता है। अमेरिका और जापान जैसे बड़े बड़े देश इसी चुनौती की वजह से अपने ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम बंद कर चुके हैं, पर हमारे वैज्ञानिकों ने इसे काबू करने के लिए सारी टेक्नोलॉजी खुद देश में बनाई और आखिरकार सफल हुए। तो अब जब ये मुश्किल ताला खुल चुका है, तो सवाल ये है कि भारत के लिए और हम सब के लिए इसके क्या मायने हैं। सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि इस कामयाबी के साथ भारत अब दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बन गया है जो कमर्शियल स्केल पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चला रहा है। जी हाँ, सिर्फ दूसरा। इस लिस्ट को देखिए, कितनी छोटी है। इसमें अब तक सिर्फ रूस था। चीन, फ्रांस, जापान जैसे कई बड़े देश सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और अब इस एलीट क्लब में शान से भारत का नाम भी शामिल हो गया है।
तो इसका सीधा मतलब है ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता। हमें बाहर से महंगा परमाणु ईंधन नहीं खरीदना पड़ेगा। इससे देश को सस्ती और 24 घंटे बिजली मिलने की राह खुलेगी। और जब देश में भरपूर ऊर्जा होगी तो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, नए रोजगार बनेंगे और ये 2047 तक विकसित भारत बनने के सपने को पूरा करने में एक बहुत बड़ा कदम होगा। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सबूत है। तो क्या ये वो चाबी है जो थोरियम से चलने वाली एक नई दुनिया का ताला खोलेगी? कहना मुश्किल है, लेकिन ये उस दिशा में एक बहुत मजबूत कदम जरूर है। ये सिर्फ एक रिएक्टर का चालू होना नहीं है, ये भारत के एक ऐसे रोशन भविष्य की शुरुआत है जहां हमारी तरक्की और ऊर्जा किसी और की मोहताज नहीं होगी।